आप लोग एक बार स्पष्ट कर देंगे हमको कि आवाज स्पष्ट आ रही है ना? कृपया जी बताएंगे। भैया, आवाज आवाज स्पष्ट। स्पष्ट है। स्क्रीन भी दिख रहा है। और रिकॉर्डिंग भी इसको लगा दी है, फिर बाद में जाकर के ये अपलोड यूट्यूब पे हो जाएगा। भगवान की परम पूज्य गुरुदेव की यह आशीर्वाद और अनुकंपा है जो इस तरह से यह एक संयोग बन पा रहा है। हम हम लोग कल बहुत ही महान पर्व कह सकते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व था। उस महापर्व पर हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन गाथा है, उनके जो जीवन है, उनसे किस तरह से शिक्षा को ग्रहण हम लोग कर सकते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा लिखे गए अ, कार्यकर्ताओं के बीच में जो संवाद हुआ था, जो बातचीत हुआ था, तो वह बातचीत, जो संवाद है, उसको पुस्तक के फॉर्म में दिया गया था। उस पुस्तक का नाम था अवतार की आंधी फिजा बदल देती है। बीच में ही उसका जूम ऐप का लिमिटेशन होता है, जो 40 मिनट के बाद कट गया था, तो थोड़ा बहुत बचा है, उसको हम लोग पूरा अध्ययन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले पूर्व हम लोग गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। गायत्री महामंत्र वेद मंत्र, देव मंत्र, महामंत्र, जो व्यक्ति को अंदर से ओजस तेजस वर्चस और कायाकल्प करने वाला महामंत्र है। हम लोग ऐसा भाव करेंगे, तो परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता हम लोग के साथ में सूक्ष्म रूप में विराजमान है, तो इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र को उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है। इसी प्रकार आप लोग नित्य प्रति जुड़ते रहे। सभी से विनम्र निवेदन है, जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जीवन के कायाकल्प करने वाला यह एक स्वाध्याय है। स्वाध्याय ये बहुत हमारे जीवन में प्रभावित करता है, यानी कि हमको एक ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, और ज्ञान के बिना यह जीवन ही अंधेरा रहता है। तो पिछले दिनों कल जो है सो हम लोग अध्ययन किए थे, भगवान जब कृष्ण के जीवन गाथा हम लोग का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बात निकल करके आए थे, जिनमें से एक बात ये भी था, जो सहयोग और श्रम, सहयोग और श्रम के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, भगवान कृष्ण के जीवन से सीखे, या गांधी जी के जीवन से सीखे, या भगवान बुद्ध के जीवन से सीखे, क्योंकि उनके जीवन में एक चीज महत्वपूर्ण था, उसमें था सहयोग और श्रम। सहयोग और श्रम से क्या किए थे उन्होंने? लोक शक्ति को जागृत किए थे, लोक शक्ति को जगाया था। उसके बिना किसी को उद्धार नहीं हुआ था, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, पतंजलि हो, कोई भी हो, है ना। तो सहयोग और श्रम था उसमें जुड़ा हुआ था। और साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव आ, इस पुस्तक में अध्ययन कर रहे थे होम सिकनेस। होम सिकनेस बार बार कुछ गुरुदेव बता रहे थे, जो हम जो कुछ करेंगे अपने ही गांव में करेंगे नहीं। महापुरुष का कोई जन्मभूमि नहीं होता है। महापुरुष को जहां भी आवश्यकता पड़ा, जहां कहीं भी जरूरत पड़ा, तो वहां पे जाकर के उन्होंने अपने प्रयत्न, पुरुषार्थ और श्रम के द्वारा जो है, वहां पे जो वर्तमान समय की जो समस्या थे, उनको समाधान के लिए तत्पर रहे हुए थे। तो ये भी हम सीखने को मौका मिला। परम पूज्य गुरुदेव उदाहरण भी दिए भगवान कृष्ण के ही जीवन में लिए। वो कहाँ कहाँ नहीं गए थे, वो मध्य प्रदेश गए, वह उत्तर प्रदेश गए, वह दिल्ली गए, है ना। और बहुत सारे अन्य पुरुषों का जो है सो परम पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण दे करके और हम लोगों को अवगत करा रहे थे। तो ये चीज हुआ।
और एक चीज और है, सबसे बड़ी बात, जो भगवान कृष्ण के जो दाम्पत्य जीवन है, तो उसके बारे में बहुत ही वाहियात बात ऐसे सुनने को मिलती है। तो पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, जब मैंने गहराई में गया, और जब गहराई में गया तो पता चला परम पूज्य गुरुदेव को, क्या पता चला परम पूज्य गुरुदेव को, ये तमाम तरह के जो वाहियातें बातें हैं, तो वो जो है पीछे पंडितों ने मिलाई हुई थी उनके दाम्पत्य जीवन में। परम पूज्य गुरुदेव बता रहे थे क्या, असल में जो है उनका एक ही विवाह हुआ था, है ना। और रुक्मणी को भी वो छीन कर नहीं लाए हुए थे। और रुक्मणी के जो भाई थे उसका नाम था रुक्म। तो वह जो रुक्मणी का भाई जो रुक्म था, उनके राजामंदी से यह विवाह हुआ था। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव जब गहराई तक गए, उनको अध्ययन किए, और फिर जो है सो वहां पर परम पूज्य गुरुदेव इस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसा संवाद हुआ था। तो बहुत सारे ऐसा है, भ्रांतियां हैं, भ्रम है, और जिसके कारण हम लोग न जाने वो अपने अनगढ़ तरह के जो चिंतन होते हैं, जो प्रस्कृत चिंतन नहीं होता है, जिसके कारण जो है सो इसी भ्रांतियां में फंसे रहते हैं, और क्या से क्या सोचते रहते हैं और क्या से क्या करते रहते हैं ना। तो पूज्य गुरुदेव हम लोग इस तरह से जो है सो शिक्षा दी हुए थे। फिर पूज्य गुरुदेव यहाँ से हम अध्ययन करेंगे क्या है, और यहीं के बाद में जो है सो वह डिस्कनेक्ट हुआ था। आगे पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं हम लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में धारण करेंगे। एक बार हमको स्पष्ट कर देंगे। जो आप लोगों को आवाज आ रही है ना सही से, एक बार बता दीजिए बस। ठीक। ठीक, चलिए। क्या करें तो पूज्य गुरुदेव, बद्रीनाथ किसे कहते हैं? बद्री माने बैर, और बेर माने बद्री। बेरों का जंगल था वहां जहां आज बद्रीनाथ है। वे वहीं चले गए थे और अपनी धर्मपत्नी के साथ 12 वर्ष तक तप किया था। कौन? भगवान कृष्ण के बारे में जिक्र करें परम पूज्य गुरुदेव। इसके पीछे सिद्धांत छिपा हुआ था, आदर्श छिपा हुआ था कि हमें एक ऐसी संतान चाहिए जो कामुकता के संस्कारों से दूर हो। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि श्रेष्ठ नागरिक होने के लिए संयम के साथ में, तप के साथ में, ज्ञान के साथ में एक सुसंस्कारी संतान देनी है। 12 वर्ष तक तप करने का पीछे का उद्देश्य क्या था? श्रेष्ठ नागरिक होने के लिए संयम के साथ में, तप के साथ में और ज्ञान के साथ में एक सुसंस्कारी संतान देनी है। 12 वर्ष तक इसीलिए तप करके आए थे। कौन? भगवान कृष्ण। उनके लिए एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था प्रद्युम्न था। मित्रों, श्री कृष्ण भगवान का दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ वाला दाम्पत्य जीवन रहा है। उसमें इस तरह के बकवास की कोई गुंजाइश नहीं है कि उनकी हजारों रानियां थी। ध्यान से हम लोग इस बातों को सुनेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे, उनको बार बार चिंतन करने की जरूरत है। यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव, क्या कर रहे हैं? मित्रों, श्री कृष्ण भगवान का दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ वाला दाम्पत्य जीवन रहा है। उसमें इस तरह के बकवास की कोई गुंजाइश नहीं है कि उनकी हजारों रानियां थी। उनकी जिंदगी की आखिरी वाली 2 घटनाएं कितनी शानदार रही है। पहली घटना वह है जब उन्होंने संपत्ति इकट्ठी की और कहा, पहली घटना क्या है? जो उन्होंने संपत्ति को इकट्ठी की और क्या कहा? और कहा कि इसका हिसाब होना चाहिए, इसका हिसाब होना चाहिए कि कितना धन किस राज्य में कहाँ कहाँ स्थापित हो। एक बार जब सुदामा जी द्वारका राज्य में आए और कृष्ण भगवान को बताया कि सुदामा नगरी का हमारा गुरुकुल टूटा फूटा हुआ पड़ा है, हमारे यहाँ धन की कमी आ गई है, छात्रों के निवास के लिए स्थान की कमी पड़ गई है, पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं है। यह सुनकर उन्होंने सोचा कि पैसे का इससे अच्छा उपयोग और कुछ भी नहीं हो सकता। आपके पास धन संपदा हो तो आप सोचे कि इसे मेरे बेटा खाएगा, पोता खाएगा, लेकिन अगर कोई और खाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अपनी सारी कमाई किसको देगा? बेटे पोते को देगा। अगर और किसी को देगा तो तेरी जान निकल जाएगी। मित्रों, क्या हुआ? कृष्ण भगवान ने देखा कि राज्य इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, लेकिन इसे खर्च करना चाहिए था।
आखिर इसे खर्च कहाँ किया जाए। तो यह विचार कर ही रहे थे कि सुदामा जी विराजमान हो गए उनके पास। यह विचार कर ही रहे थे कि सुदामा जी आ पहुंचे। उन्होंने उन्होंने सोचा उन्होंने सोचा बस हो गया मेरा काम। यही तो मैं तलाश कर रहा था कि कोई ऐसा ठीक स्थान मिले जहां हमारे धन का अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको दूं, किसको न दूं। मांगने वाले तो हजारों आते हैं, लेकिन जहां आवश्यकता है ऐसा कोई स्थान या व्यक्ति नहीं मिला। सुदामा जी, आप ठीक समय पर आ गए हैं। चलिए, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब मैं आपको देता हूं, सब आपके सुपुर्द करता हूं। उनका जो सारे का सारा धन था उसे सुदामा पूरी भेज दिया, और वहां का विद्यालय विश्वविद्यालय में बदल दिया गया। मित्रों, यह उनके जीवन की निष्प्रियता थी। उनका कर्म योग था। कर्म योग में आदमी की आसक्तियां और मोह कटते जाते हैं, और उसे यह दिखाई देने लगता है कि हमें क्या चाहिए। हमारे में कमाने का मद्दा है, लेकिन कमाने के मद्दे की सार्थकता तब है जब इसे किसी अच्छे काम में लगा सकें। कुछ गुरुदेव फिर कहते हैं, मित्रों मित्रों प्राचीन काल में ऐसा ही होता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपना सारा धन सुदामा को सुपुर्द कर दिया, और वे निष्प्रिय हो गए। ये सारी बातें उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सार्थक कर दिखाई। उनके जीवन की अंतिम कथा यह है कि उन्हें याद आया कि पहले जन्म में हमने बाली को छिपकर मारा था। ये भी बड़ी शानदार घटना है, इससे भी हम लोग बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। क्या कहते पर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के बारे में। जो उनके जीवन की अंतिम कथा यह है कि उन्हें यह याद आया कि पहले जन्म में हमने बाली को छिपकर मारा था। छिपकर मारना हमारी गलती थी, उसे छिपकर नहीं मारना चाहिए था। यह कोई कायदा नहीं है कि आप छिप करके किसी को मारें। छिप करके मारने वाले को हत्यारा कहते हैं, कसाई कहते हैं और जल्लाद कहते हैं। लड़ाई का कायदा यह है कि आप सामने वाले को भी हथियार दीजिए और खुद भी हथियार लीजिए, फिर चैलेंज कीजिए कि आइए, आपको भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। इस लड़ाई में जान हमारी भी जा सकती है और आपकी भी जा सकती है। आप हमारे ऊपर हमला कीजिए और हम आपके ऊपर हमला करेंगे। दोनों बहादुर ये बातें एक दूसरे से कहते हैं, लेकिन जो आदमी बैठा हुआ है, सोया हुआ है, और आपने तार के पीछे से छिप करके उसे मार दिया, सोए हुए को मार दिया, या क्या घोटोला किया। रामचंद्र जी थे तो क्या हुआ, उन्होंने ऐसा करके गलती की थी। मित्रों, श्री भगवान ने दिखाया कि गलती करने वाला कोई भी क्यों न हो, चाहे भगवान ही क्यों न हो, गलती की सजा से माफी नहीं मांग सकता। वही बाली इस जन्म में बहेलिया हो गया, और आ करके जब श्री कृष्ण भगवान पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तब उनको तीर मारा। तीर उनके पांव में लगा, जिससे सुराख बन गया और सेप्टिक हो गया, टिटनेस हो गया। डॉक्टरों ने इंजेक्शन लगाया, बहुतेरा चिकित्सा उपचार किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कृष्ण भगवान वहीं ढेर हो गए, उनकी लाश वहीं पड़ी रही। बलराम ने भी देखा कि मेरा भाई मारा गया। अर्जुन भी वहां आ गए और जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। इस सारी कथा का महाभारत में विशद वर्णन है। मित्रों, इसी के साथ सारी कथा पूरी हो जाती है। रही बात अलौकिकता और चमत्कार की, तो महान व्यक्तियों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। चमत्कार तो आप जैसे लोगों के लिए है, जो इसे ही सब कुछ मानकर किसी की महानता का आकलन करते हैं और कहते हैं कि यदि चमत्कारी होगा तो महात्मा होगा।
चमत्कारी होगा तो भगवान होगा, चमत्कारी होगा तो गुरु होगा, और अगर चमत्कारी नहीं हुआ तो कुछ नहीं, मात्र सामान्य व्यक्ति है। नहीं साहब, गुरु गोविंद सिंह ने तो एक से एक चमत्कार दिखाए थे। आप भी दिखाइए। नहीं साहब, गुरु गोविंद सिंह से जब एक व्यक्ति जिद करने लगा और कहने लगा था कि मेरा खुदा बड़ा चमत्कारी है, वह एक बीज से हजारों फल निकालता है, बादलों को पिघलाकर पानी की बूंदें बना देता है। आप भी बालों में से बालू निकाल बालों में से बालू निकाल दीजिए, कानों से मेढक निकाल दीजिए, तो हम आपको चमत्कारी मानेंगे। उन्होंने कहा, तू बाजीगिरी को चमत्कार मानता है? वास्तविकता चमत्कार तो यह है कि आदमी के हृदय में भगवान पैदा किया जा सकता है या नहीं। जो आदमी पापी और पतित की जिंदगी जी रहा है, भीरू और परावलंबी जिंदगी जी रहा है, यदि वह यदि वह अब स्वावलंबी और शानदार जिंदगी जीता है, श्रेष्ठ जिंदगी जीता है, लोगों को उतारने वाली विकास वाली जिंदगी जीता है, तो यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इससे बड़ा और कोई चमत्कार नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण भगवान चमत्कारी थे, लेकिन लौकिक दृष्टि से वे घोर असफल। गोपियों से प्यार करते थे, राधा से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें छोड़कर वे कहाँ चले गए? गोपियां चिल्लाती रह गई, ब्याह किया, राजपाट बसाया, अर्जुन को राजा बनाया, आखिर में भागकर स्वयं द्वारका चले गए, अपना कुटुंब बसाया, जो अंत में आपस में लड़ मरकर मर लड़कर क्या हो गए? खत्म हो गए। ये कैसे भगवान थे? जिनके खानदान वाले सब खत्म हो गए, सारा खानदान चौपट हो गया। अर्जुन गोपियों को लेकर जा रहे थे, उनको रास्ते में भील मिल गए और गोपियों को ले गए। राधिका जी जाने कहाँ चली गई, सब कुछ बिखर गया। आखिर में जो कुछ बच्चा खुचा था उसे भी लोग समेट ले गए, और श्री कृष्ण भगवान खाली हाथ रह गए। आखिर वक्त में यह भी नहीं हो सका कि कोई मुंह में गंगाजल ही डाल दे या गौदान करा दे। गौदान कराने वाले तो नहीं हुए, उल्टे उनकी लाश जंगल में पड़ी रही, और वह भी अर्जुन को जलानी पड़ी। मित्रों, इस संसार की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण घोर असफल सिद्ध हुए, लेकिन आदर्शों की दृष्टि से, सिद्धांतों की दृष्टि से घोर सफल सिद्ध हुए हैं। वे भगवान जो आज के दिन पैदा हुए, जिन्होंने न केवल अपने क्रियाकलापों से कितना शिक्षण दिया, वरन असंख्य नर नारियों को संसार सागर से पार लगाया। उनका शिक्षण इतना शानदार है कि अगर हम आज जन्माष्टमी के दिन को, इन प्रेरणाओं को, इन दिशाओं को अपने जीवन धारण करने में समर्थ हो जाए तो मजा आ जाए, और आज का जन्माष्टमी का पर्व सार्थक हो जाए, हमारा समझाना भी सार्थक हो जाए, अगर ये प्रेरणाएं जो भगवान ने अपनी स्थूल जीवन की लीलाओं द्वारा दी थी, इनको हम धारण कर पाए तब। गीता में हमको जो बताया गया है उसे हम धारण कर सके तब। अगर हम में से प्रत्येक के भीतर जीवंत भगवान का वह सिद्धांत आदर्शवादिता के रूप में उतर सके, हर क्षण उसकी आवाज और वाणी को हम सुन सके, तो हमारा जीवन धन हो जाए, और धन हो जाए आज का दिन और आज का हमारा लेक्चर। बस आज की बात समाप्त, आज की बात यहीं समाप्त। ओम शांति। निश्चित रूप से मेरे पितरों, यह स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह भी YouTube पे अपलोड हो ही जाएगा, बार बार आप इनको सुन भी सकते हैं। यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गया है, जो कर्म का फल भगवान को भी भोगना पड़ा था। तो हम लोग इस पे निश्चित रूप से चिंतन मनन कर सकते हैं। और कर्म का फल क्या था? जब रामा अवतार में भगवान राम आए थे तो बाली को पेड़ से छिप करके मारे हुए थे, तो वही जो है सो जब कृष्ण के अवतार में आए थे भगवान राम ही, तब उनको भी जो है सो वह बाली बहेलिया के रूप में आए, और बहेलिया के द्वारा वह भगवान श्री कृष्ण जो है सो मारे गए थे। तो भगवान एक क्या है? भगवान एक आदर्श है।
भगवान एक सिद्धांत है, भगवान एक नियम है, भगवान एक कायदा कानून है। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव यह हम लोगों को समझा रहे हैं, हम लोग को बता रहे हैं अपने बोधन के माध्यम से, क्या कर रहे हैं, जो कर्म के फल से कोई नहीं बच पाया है। निश्चित रूप से इन बातों को हम लोग को आत्मसात करने की आवश्यकता है और चिंतन मनन होने की भी आवश्यकता है। आप लोग बताएंगे, सभी को स्पष्ट था, सभी को समझ में आया था? बताएंगे। बताएंगे। हाँ, आवाज आ रही थी ना सही से सभी को? जी भैया, स्वस्थ था। हाँ, तो चलिए, जब थोड़ा समय भी बचा हुआ है तो थोड़ा सा हम कर्म पे ही चर्चा कर लेते हैं ना। कर्म से तो कोई नहीं बच पाया, ये तो बात सही है। देखिए, कर्म भी जो होता है उससे तीन प्रकार का कर्म होता है ना। तो एक कर्म ऐसे होते हैं जिसका रिजल्ट तुरंत मिल जाता है। रिजल्ट इसके कर्म का तुरंत मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति ने जहर खाया तो उसका रिएक्शन तुरंत हो जाएगा, वो कुछ देर में ही वह व्यक्ति का जो है सो वो समाप्ति हो जाएगी उसका जो है। अगर हम किसी व्यक्ति को ऐसी कुछ अशब्द बोल दें तो उसका भी रिजल्ट उसी प्रकार से तुरंत मिल जाएगा। एक कर्म ऐसा होता है जिसका क्रिया का प्रतिक्रिया मिलता है तुरंत। एक कर्म ये होता है। एक कर्म का जो होता है तो उस कर्म में थोड़ा लेट लगते हैं, थोड़ा लेट लगता है उस कर्म में। क्या लगता है? अगर कोई व्यक्ति तंबाकू खाना प्रारंभ कर देगा तो उसको थोड़ी है जो आज गुटखा खाया तो उसको तुरंत ही कैंसर हो जाएगा, नहीं, उसमें समय लगता है ना। अगर आज कोई तंबाकू का सेवन किया, गुटखा का सेवन किया, तो 5 वर्ष 10 वर्ष समय लगेंगे, है ना। तो उसके बाद में उसको जो है सो उसका तंबाकू की क्या प्रतिक्रिया होंगे। लेकिन आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं तो तंबाकू से कैंसर नहीं होता है। होता है, तंबाकू से कैंसर है, लेकिन एक दिन खाने से थोड़ी होता है। निरंतरता और लगातार पूर्वक जो है सो उसको सेवन किया जाएगा तो निश्चित रूप से वह जो है सो कैंसर के रूप में आएगा ही आएगा, मनुष्य के जीवन में ही है। तो एक कर्म ऐसा भी होता है। आप ऐसे आजकल के समय में देखा भी जाता है, जो कोई इस तरह से चोर डकैत इस तरह से आतताई लोग होते हैं, तो इस तरह से जो है सो गलत गलत कार्य करते रहे, तो ऐसा मन में भाव आते रहता है कि यह जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं तो फिर इनको इस तरह से क्यों नहीं सजा मिल पा रहा है। भाई मिलता है। अगर यह भी नहीं मिलेंगे तो कुछ दिनों के बाद नहीं मिलेंगे तो अगले जन्म मिलेंगे, लेकिन मिलता है क्योंकि कर्म से कोई नहीं बच पाया था। अभी हम लोग स्पष्ट आज के स्वाध्याय से हो गया था, जब रामा अवतार में भगवान ने जो कर्म किए थे, जब कृष्ण के अवतार भगवान लिए थे तो उनको भी कर्म भोगना पड़ा था, है कि नहीं है? तो ये कर्म ये होता है ना। एक होता है जो बहुत प्रारब्ध के रूप में आ जाता है, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी वो आते रहता है, उसको हम लोग प्रारब्ध भी हम लोग कहते हैं। लेकिन एक बात यह है, जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है, जो मनुष्य का जीवन जो है ना ये स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र है? कर्म करने में उसको स्वतंत्रता मिली हुई है। यह जो भाग और जो प्रारब्ध बनते हैं ना, वर्तमान समय में जो किया गया कार्य है वही जाकर के भविष्य में जाकर के भाग्य बनता है। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। जितने भी प्राणियां हैं, मनुष्य को छोड़ करके जितने भी योनि है, तो जितने भी योनिया में आप देखेंगे तो उन लोग को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता अगर किसी को है तो केवल और केवल मनुष्य को ही कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। इसीलिए हम लोग कितनी सौभाग्यशाली है जो हम लोगों को कर्म करने का सौभाग्य मिला है। और अन्य योनियां हैं छोड़ करके, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, देवता ही क्यों ना हो जो देवलोक में रहते हैं, या जो निम्न कोटि निम्न योनि में रहते हैं, वो केवल और केवल भोग सकते हैं, भोग योनि है, कर्म योनि है। तो ये सुदुर्लभ जीवन जो है मनुष्य का जो जीवन है ये कर्म योनि है। इतनी बड़ी बात है, निश्चित रूप से इन बातों पे हम लोगों को विचार करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। तो इतनी शानदार जीवन मिला है। और आप देखेंगे, जो इन बातों को हम लोग को इस एक और उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। जो अब देखेंगे जो बर्फ है, तो बर्फ क्या है? बर्फ कुछ नहीं है, वो पानी का जो बदला हुआ जो स्वरूप है वही बर्फ है ना। तो ये, तो हम लोगों को जैसे रोटी अब देखते हैं तो रोटी कुछ नहीं है, वो रोटी जो है ना, तो वो आटा गूंथने के बाद फिर सेका गया तो फिर जाकर के बना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाता है, जो वर्तमान समय में जो किया जाता है कर्म, वही जाकर के भविष्य में, वही जाकर के फ्यूचर में प्रारब्ध और भाग में जाकर के निकल कर आता है। आज जो है सो किसान किसी खेत में बीज बोता है, किसी भी वृक्ष का या कोई भी फसल का, जो कुछ भी हो,
तो वह जाकर के उसमें भी टाइम लगता है, जाकर के भविष्य में वही भाग के रूप में आता आ जाता है कि नहीं है। तो हम लोग को ये भी सावधानी पूर्वक ये विवेक से, ज्ञान से, विवेक से हम लोग को देखना चाहिए तो किस तरह का जो है सो कर्म रूपी बीज को बोते हम लोग हैं, क्योंकि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हम लोग काटेंगे, इसमें से कोई दो राय नहीं है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक जो है सो हम लोग को अपने जीवन में इन चीजों को चिंतन मनन करने की जरूरत है, जो हम लोगों को किस तरह की कर्म करने की जरूरत है। तो उसके लिए क्या चीज की आवश्यकता है? तो उसके लिए ज्ञान और विवेक की आवश्यकता है। जिस दिन हमारे अंदर के ज्ञान और विवेक जागृत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उसी दिन जो है सो हमारे जीवन का सूर्योदय का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे जीवन में एक कह सकते हैं जो एक भगवान के बहुत ही बड़ा एक अनुपम और सौभाग्य का एक क्षण जो है सो मिला हुआ हम लोग को है, जिस दिन हम लोग को विवेक जागृत हो पाएगा। विवेक का मतलब ये हो जाता है जो सही गलत को पहचान पाना। अब जब सही गलत को पहचान लेते हैं तो फिर उसको अपनाना भी है। तो अगर इन चीजों पर अगर हम लोग चिंतन मनन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन शानदार और अच्छा और बेहतर परिष्कृत होता हुआ चला जाएगा। तो इस विवेक और ज्ञान को हम लोग अपने अंदर में कैसे जागृत कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? तो अभी इस युग के जो महानतम ऋषि है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में वो वेद पुराण उपनिषद जितने हैं सभी को परम पूज्य गुरुदेव ने इतने सारे पुस्तकों जो है सो लिख डाले हैं। अगर हम लोग निरंतरता पूर्वक उन पुस्तकों का अध्ययन करते रहेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं धीरे 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 हम लोग पिछले दिनों की तुलना में आगे बेहतर और अच्छा होते हुए चले जाएंगे, मात्र उनका नियमितता पूर्वक बस पुस्तक ही पढ़ने से। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने बताए थे जब 1940 में अखंड ज्योति पत्रिका लिखे थे तो परम पूज्य गुरुदेव ने बताए थे, क्या बताए थे? संदेश नहीं में स्वर्ग लोक से लाई, संदेश नहीं में स्वर्ग लोक से लाई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आई। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं जो हम कोई स्वर्ग लोक से कथा या कोई संदेश लेकर के नहीं आए हैं, इसी धरती को, इसी भूतल को स्वर्ग बनाने के लिए आए हुए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव के जो पुस्तक में जो कुछ भी जो बात लिखा गया है तो ये कह सकते हैं यह एक क्रांति को जो है सो मनुष्य के जीवन में पैदा करने वाला वे विचार रहते हैं। वो विचार मत कहिए, वो जो है एक अंदर से खलबली को पैदा कर देता हुए है, एक दावानल को बना करके रख सकता है, ये चीज है। तो निश्चित रूप से हम लोग जितने भी स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं बहुत ही सौभाग्यशाली है। और इसी तरह से हम लोग खुद भी अध्ययन करें और इसी पुस्तक में परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट किए थे बात, क्या की कहे थे? जो सहयोग और श्रम, सहयोग और श्रम के द्वारा इन लोक शक्ति को जगाए बिना जो है सो किसी को उद्धार नहीं हुआ। भगवान बुद्ध का भी उदाहरण दिए थे, महात्मा गांधी का भी दिए थे और भगवान कृष्ण का भी दिए थे। तो हम लोगों को जो कुल मिलाकर के उपासना साधना और आराधना के बारे में परम पूज्य गुरुदेव कह रहे थे, है ना। तो उपासना जो है वो सही तरीके का उपासना होना चाहिए, सही तरह की साधना होनी चाहिए, और जो है सो और, और जो है आराधना भी जो है सो सही तरीके की होना चाहिए। तो ये सारी बात जो हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का जो है सो एक बहुत ही अतुलनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सो कह सकते हैं ये जो जीवन हो जाएगा। बताइए तो सभी को स्पष्ट था ना? आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कह सकते हैं, बता सकते हैं। आज स्वाध्याय में जुड़े कौन कौन है थोड़ा सा उनके बारे में भी। अरुण बाबूजी भी जुड़े हुए हैं, मधुबनी गायत्री परिवार और शक्तिपीठ के हैं। और उसके बाद में अंशिका पांडे जी है, इंद्रजीत कुमार जी है और जगन्नाथ कुमार, अच्छा जगन्नाथ भैया जुड़े हुए हैं, कन्हैया कुमार पटना, अच्छा कन्हैया कुमार, कन्हैया गैबीपुर से ना आप हैं? थोड़ा बता दीजिएगा। उसके बाद है, हाँ जी। हेलो। जी आप कहाँ से हैं कन्हैया जी? हम पटना से हैं, पटना बिहटा रहते हैं। जी जी भैया, जी जी प्रणाम, आपको स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, इसी प्रकार जुड़ते रहिएगा आप। उसके जी। बाद में है मुस्कान कपूर, उसके बाद में है नित्या राय, उसके बाद में है संगीता मैम। और सुंदरम भाई कहाँ चला गया? तो इतने परिजन जुड़े हुए हैं ना।
तो आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें, और उसके बाद में यह यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, और इसको भी आप लोग शेयर करते रहेंगे, है ना। और लोगों को भी जोड़िए। तो आज की सुझाव यहीं तक रहने दें, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, कुछ बताइए। चलिए, कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए जल्दी से, कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, आज की स्वाध्याय हम यहीं तक रहने देते हैं। वो जो पुस्तक है मैं क्या हूँ, तो कल से फिर उस पुस्तक के हम लोग अध्ययन करेंगे। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो हम लोगों को इतना इससे स्पष्ट हो पाता है, जो ये शरीर ही नहीं, शरीर के अंदर में भी कुछ कोई चीज है, कोई शक्ति है जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, तो उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को उस पुस्तक के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए, शांति पाठ कर लेते हैं मैम। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति स्पतयः शांति विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वश शांतिरभवतु। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।